आज कहानी बिहार के मोकामा का वो डॉन जिसके जुर्म और काली कमाई दोगुनी रफ्तार से बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं छपरा न्यूज। बिहार के धरती पर कई बड़े बाहुबली हुए, लेकिन गंगा के किनारे बसे मोकामा में कई ऐसे अपराधी हुए जिन्होंने मोकामा की धरती पर खूब दाग लगाए। लेकिन मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह ने अपने नाम हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे कई संगीन जुर्म दर्ज कराए। अनंत सिंह अपने रोबीले अंदाज, खुर्राट स्वभाव और भारी भरकम मूंछों के साथ अपने शौक की वजह से भी जनता के बीच काफी फेमस रहे। अनंत सिंह का जन्म राजनीतिक घराने में हुआ। बता दें कि उनके बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बड़े नेता थे और लालू सरकार में मंत्री पद पर भी रहे। दिलीप अपने छोटे भाई अनंत को समझते थे और उन्होंने ही छोटे सरकार को सारे दावपेच सिखाए। कम उम्र में ही वह रंगदारी और फिरौती के धंधे में आ गया था। साल 1994 से 96 के बीच का समय था जब अनंत और नीतीश करीब आने लगे। वहीं 2004 का साल था जब बिहार एसटीएफ ने अनंत के घर पर छापा मारा। भीषण गोलीबारी हुई, लेकिन वो भाग निकला। इसके बाद कई चुनाव में वह नीतीश के साथ ले रहे, लेकिन साल 2005 में असली रंग तब दिखा जब जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह को मोकामा विधानसभा से खड़ा किया गया। कई संगीन मामलों में नामजद होने और डॉन की छवि वाले इस शख्स ने यह चुनाव भी जीत लिया। अब अनंत सिंह इस सीट से चुनाव जीतते रहे, लेकिन साल 2007 में अनंत का नाम एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सामने आया तो नीतीश ने मौन धारण कर लिया। फिर इसी मामले में जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उसे भी एक बदमाश के गुर्गों ने बंधक बनाकर पीटा, तभी सुशासन बाबू शांत ही रहे। इस दौरान अनंत की कमाई भी धड़ल्ले से बढ़ी। 2005 के हलफनामे के अनुसार अनंत ने अपनी संपत्ति करीब 3.40 लाख के करीब बनाई थी, पर 2010 में ही वो बढ़कर करीब 39 लाख तक पहुंच गई। साल 2015 आते आते अनंत एक मामले में और घिर गया था जब 4 युवकों के बीच बाजार उसके परिवार की एक महिला के साथ छेड़छानी कर दी गई थी और उसके बाद अनंत के गुर्गों ने इन चारों को बंधक बना लिया था, जिसमें एक की मौत भी हो गई थी। इसके बाद अनंत और उसके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। इसी साल नीतीश और अनंत दूर हो गए क्योंकि वह लालू और नीतीश के साथ आने से नाराज था। साथ ही उसने जेडीयू से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन 2015 का चुनाव उसने जेल से ही लड़ा और जीता भी। इसके बाद 2019 में अनंत तब सुर्खियों में आया जब पुलिस ने उसके पैतृक घर में छापेमारी कर AK-47, कई मैगजीन और बम बरामद किए थे। इस मामले में उसके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और उसने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। हालांकि इस मामले में सफाई देते हुए अनंत सिंह ने कई कहानियां गढ़ी थी कि मैं वहां नहीं रहता आदि इत्यादि। पिछले साल भी अनंत सिंह और हत्या और अपहरण के एक मामले में बरी हुआ था। इसके बाद बीते दिनों ही उसे फिर एक दोहरे हत्याकांड में पटना की MP MLA स्पेशल अदालत ने बरी कर दिया है। फिलहाल कई अपराध से जुड़े मामलों में वह पटना के बेऊर जेल में बंद है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें छपरा न्यूज।